Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, assertion A, the whole charge of the conductor cannot transfer to another isolated conductor. And reason, the total transfer of charge from one conductor to another is not possible. तो हमें assertion and reason गिवन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है कि assertion सही है एंड रीजन भी सही है, ठीक है। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू एंड ऑप्शन ई इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो assertion क्या कह रहा है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या है कि द होल चार्ज ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट क्या होने वाला है, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये हमारा की कंसेप्ट होने वाला है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड, ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर था यहाँ पर, उसके अंदर आपने कोई चार्ज लगा दिया, ठीक है। ये जो स्फीयर है वो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आपने चार्ज रख दिया उसके सेंटर के आसपास, लेट्स सपोज प्लस क्यू था। तो इंस्टेंटली ये क्या करेगा, चार्ज सरफेस की ओर बढ़ने लगेगा। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। अगर चार्ज यहाँ पर ही बैठा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि चार्ज सरफेस के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। यानी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम भी नहीं लगा था। तो यहाँ पर अब चार्ज बैठ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ से इस ये वाली पोजीशन में आ गए, अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जीरो। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले। देखो क्या कह रहा है कि द होल चार्ज ऑफ द कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर आइसोलेटेड चार्ज। अब हमारे पास मान लो कि दो कंडक्टिंग मटेरियल थे, ऐसे थे, ये वाले थे, ठीक है। एक के ऊपर कुछ चार्ज था इनिशियली, ठीक है। दोनों कंडक्टर ही थे, इसलिए मैंने ऊपर की ओर ही दिखाया, सरफेस के ऊपर ही दिखाया, अंदर नहीं दिखाया, ठीक है। एंड ये सेकंड वाला था, वो उसके पास चार्ज जीरो था इनिशियली, राइट। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि क्या सारा का सारा ये वोल्ट चार्ज, यानी कि सारा का सारा चार्ज एक में से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसे बोल रहा है। अब दोनों जो हमारे पास कंडक्टर है वो आइडेंटिकल है, सेम टू सेम साइज, एरिया दोनों का सेम है, मटेरियल भी सेम। अब क्या किया, इन दोनों को मैं एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब क्या होने लगेगा कि ये जो चार्ज जो स्फीयर था उसमें से थोड़ा सा चार्ज इस पर भी ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा एंड चार्ज कंडक्ट होना बंद कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ से थोड़े से चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे कुछ। देखो यहाँ पर भी कुछ चार्ज रह गया हो गया, तो कितना होगा, सेम है, तो क्यू बाई टू होगा कि नहीं। तो इस केस के लिए तो असर्शन सही है, बट एक और एक केस देखते हैं, तो ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक छोटा सा स्फीयर ले लिया एंड उसको एक बड़े से एक सेल के अंदर रख दिया, ठीक है। दोनों कंडक्टर है, ये क्या है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। एंड ये जो सेकंड वाला है बड़ा वाला, वो क्या है, और थोड़ा सा अच्छी तरीके बना देता हूँ। ये जो है वो है एक सेल है, कंडक्टिंग है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, बट एक सॉलिड है एक सेल है। अब सॉलिड स्फीयर था, उसके सरफेस के ऊपर प्लस चार्ज था, ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या किया, सेम चीज इन दोनों को किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो थोड़ी देर के बाद आके देखा तो क्या करेगा, ये जो सिचुएशन थी उसमें क्या चेंजेस आएगा, सारे के सारे चार्जेस थे ना वो इस सेल के ऊपर बैठ गए होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठेगा कि अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो बना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब ये यूनिबॉडी ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, एज अ वर्क एक्ट करेगा। ये दोनों स्फीयर एंड सेल थे, उसको मैंने कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ दिया। तो ये जो दोनों अलग अलग सिस्टम थी, अब मैंने उसको वायर से जोड़ दिया, तो वो अब यूनिबॉडी की तरह परफॉर्म करेगा, यानी कि एज अ सिंगल कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। एंड एज अ सिंगल कंडक्टर में क्या होता है कि अंदर का चार्ज सरफेस के ऊपर आने लगता है, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब अंदर से जो सारे के सारे चार्जेस थे वो सरफेस के ऊपर आ गए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऐसे निकल गए होंगे। तो यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट गलत हो गया, हमने सारा का सारा चार्ज था वो ट्रांसफर कर लिया एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, ठीक है। अब एडजस्टन कभी सही हो सकता है कि वो सारे के सारे केस में सही हो, ठीक है।
तो अजर्सन था हमारा, ये फर्स्ट केस में तो सही था पर सेकंड केस में गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 यानी कि अजर्सन वो गलत है। ठीक है, सारे सिस्टम के लिए लागू नहीं पड़ सकता, राइट। एंड उसका रीजन क्या देखो क्या है, द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। तो ये देखो रीजन भी गलत है। हमने तो ये सेकंड केस में तो टोटल चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया ना, ये सॉलिड स्फीयर से सेकंड वाले कवच में, ठीक है, सेल में, यानी कि हमने सारा का सारा चार्ज का ट्रांसफर कर दिया, तो रीजन भी गलत है। यानी अजर्सन भी गलत है, रीजन भी गलत है, एंड जो रीजन है वो अजर्सन को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, यानी कि उसको भी गलत साबित कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा आ गया, ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन ई सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।